ओम शांति। आज हम सम्मान पर विचार करेंगे। सर्व को रिगार्ड अर्थात सम्मान देना यही चढ़ती कला का साधन है। जो दूसरों को रिगार्ड देते हैं वह वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे बाप दादा ने आदि काल से बच्चों को रिगार्ड दिया, बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुए। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज हैं। बच्चे ही डबल पूज्य बनते। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो जैसे बाप ने सभी बच्चों को सम्मान दिया, ऐसे ही फॉलो फादर करो। बाप का रिगार्ड रखना अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। बाप ने कहा और बच्चों ने किया। कदम पर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प व स्वप्न में भी टच न करें। सुने तो भी बाप से, बोले तो भी बाप का, देखें तो भी बाप को, चलें तो भी बाप के साथ, सोचें तो भी बाप की बातें, करें तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म। इसे कहा जाता है बाप का रिगार्ड। ऐसे ही स्वयं का और नॉलेजफुल बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड रखो, तो सर्व का रिगार्ड अर्थात सम्मान स्वतः प्राप्त होता रहेगा। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर एक की राय को सम्मान दो, क्योंकि वे यथा योग्य शक्ति प्रमाण अपनी राय रखते हैं। यदि आप उनकी राय को रिगार्ड नहीं देते, कट करते, तो यह भी रॉयल रूप का अभिमान हुआ। इससे दूसरों को अपमान महसूस होता है। इसलिए किसी भी बात को कट कर अपनी बात मत दो। जिस समय जो कोई भी राय देते हैं तो वे यथार्थ समझकर देते हैं। उस समय उनका थोड़ा भी अपमान उन्हें ज्यादा अनुभव होता है। एक शब्द भी तीर समान लगता है। इसलिए हर एक की राय को सम्मान दो। यह कैसे होगा? यह हो ही नहीं सकता। इन शब्दों की बजाय हाँ, बहुत अच्छा, इस पर विचार करेंगे, ऐसे कहने से छोटों को भी सम्मान व स्नेह देकर अपना सहयोगी बना लो। यह सम्मान देना ही लेना है। ऐसे सम्मान देने वाले ही विश्व के मालिक अर्थात सर्व के सम्मान लेने के अधिकारी बनते हैं। किसी की बुराई व कमजोरी को दिल पे ना रख क्षमा करो। सदा हर आत्मा के कल्याण प्रति उनके वास्तविक स्वरूप व गुण को सामने रखते हुए उनकी महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को महानता की स्मृति दिलाओ। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, जिससे वह आत्मा अपने गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। यही है सम्मान देना। आप बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उसकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसे आगे के लिए
और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरने पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, ये है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के अनादि व आदि गुणों व विशेषताओं को देखो। अवगुण देखते हुए ना देखो ना वर्णन करो, बल्कि अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतन स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन कर दो। इसे ही कहा जाता है आत्मा का आत्मा के प्रति रिगार्ड। सदा अपने आप का मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझकर वर्णन करने की बजाय व फैलाने की बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसे कहा जाता है रिगार्ड। ऐसा रिगार्ड दो तो विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।